अच्छा आप ये बताएं कि इतनी सी उम्र में आपको 50 से ज्यादा राग और 10 से ज्यादा बंदिशें याद हैं। आजकल तो लोग किसी का एहसान याद नहीं रखते, लिया हुआ पैसा याद नहीं रखते। तो आपने इतने सारे राग और बंदिशें कैसे याद रख ली? इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं मेहनत कर कर आगे आऊँ। बाबा ने कहा कि बेटा अगर तुमने मौसीकी में कदम रखना है तो पहले सीखो, क्योंकि सीखे बगैर तुम ज़्यादा देर नहीं चल सकती। यही आपके अब्बू थे जो शुरू में आपके इस फील्ड में आने की मुखालफत भी करते थे, ऐसा ही था? वो मुझे एक छोटा सा वाक़या याद है, जब मैं और बाबा साथ थे तो मैंने कहा बाबा मुझे ना रियाज़त करनी है, मुझे राग वगैरह सीखने हैं। तो बाबा ने कहा बेटा हमारे ख़ानदान में तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो तुम बेटा अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करो। मैं समझे ये कहेंगे कि बाबा ने कहा बेटा हमारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ना। अच्छा, तो फिर आपने अरफाना कलाम गा के अपने वाले सबको इम्प्रेस किया? जी, कन्विंस किया इनका? जी जी। सही। जब उन्हें मैंने सुनाया तब उन्होंने कहा कि नहीं हफ्सा, तुम्हारा बनता है कि तुम वाकई ही आगे आओ, तुम्हारा जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आए, तुम अपना नाम पैदा करो। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि पहले तुम सीखोगी। तो आपने फिर ये वालिद साहब की ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी की? जे इस्तेमाल भी नहीं की थी मैं इतने ना बैठी होंगी। नहीं मुल्तान दे अंब ते सोहन हलवा बड़ा मशहूर है, सिंगर पहली दफा एडा मशहूर सुना। अब बेवकूफा तेनों कहने कह देता कदी मुल्तान वाली गया उथों दी हवावां फजामां दे विच भी हुण संगीत चलदा पिया। नहीं विकी साहब मैं नई पोत की बात कर रहा हूँ, यानी पुराने तो बड़े सीनियर लोग थे, ये यंग जनरेशन में पहले जो जनरेशन। हाँ भाएं जी अंग्रेजी नहीं बोलनी आंदी ना बोलो, किसने सजा दी है थानू है? अंग्रेजी दा जनाजा कड्ढी ने तुस तां। ये ते सवेरे सवेरे उठ के अपने घर तड़ियां लांदा जे, मैनू नाश्ता दे दो नहीं तो मैं अंग्रेजी बोलांगा फिर। और थोड़ा बहुत जो देंदे सी वो भी चुक लेंदे सी। हफ्सा आपने पाकिस्तान सिंगिंग का कंपटीशन जीत के बड़े बड़े खान साहबों को हैरान कर दिया और फिर आपकी आवाज़ पीटीवी तक जा पहुंची, तो ये आपका सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र मेरा मैं ये कहूँगी कि मेरा और बाबा का हाँ, बहुत कठिन रहा और बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जब आपके सामने एक मजबूत आपका जो साथी होता है, आहा, अगर वो आपके साथ हो और उसने आपका हाथ पकड़ा हो कि नहीं तुम कर लोगी। हाँ, बाबा ने बहुत एफर्ट्स किए हैं मेरे लिए, उन्होंने बहुत यानी कि मुझे यानी कि सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे जहाँ जहाँ भी मुझे जो मुकाम मिला, जहाँ जहाँ मैं पहुँची हूँ, हाँ। वो मेरे वालिद साहब की वजह से। वाह। पीटीवी पर उन्होंने मुझे लेकर गए वो फर्स्ट टाइम, तो जो मुकाबले थे ये मेरे पास ले आते थे, हफ्सा एक मुकाबला हो रहा है, चलो चलो जल्दी चलो, हत्ता कि बजट भी नहीं होता था, फाइनेंशियली हालत भी कुछ ऐसी होती थी। लेकिन बाबा कहते तुम फिक्र ना करो, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम अपनी बस तैयारी करो। क्या बात। और बाबा सुनते थे कि मुकाबला हो रहा है और कहते थे जल्दी करो। एक बारी जल्दी जल्दी ले गए जाके मुकाबला तो कबड्डी का हो रहा है। लेकिन जिद जान वेख कर उन्होंने वापस भेजता। बाप जो होता है ना ये बहुत बड़ी हस्ती होती है। बाप होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा कामयाब। बिल्कुल। अब देखिए शजर का बाप कितनी मेहनत की है शजर के ऊपर, माय गुडनेस, इन्हें माशाल्लाह सब ते पानी फेरते। क्या कहें, बंदा तिलाना कुलचा लेके ਤੁਹਾਡੇ की सिर्फ इंज नहीं करता। एक्शन। हफ्सा मैडम नूरजहां का वो गाना सुनाए जिसको सुनने के बाद उस्तादों ने आपको दाद दी कि क्या खूब गाया है। मैडम नूरजहां की मैं आपको एक गज़ल सुना दूं जी, जिन पर उस्तादा ने मुझे, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने मुझे बहुत दाद दी थी। ना मिला ना मिला मिला ना मिला उदास लोगों से ना मिला उदास लोगों से हुस्न तेरा बहुत अच्छे। बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए
भर न जाए कहीं। बहुत बहुत अच्छा गजल के यहाँ पर एक और हमारी सिंगर आई थी, उन्होंने इसके लिए गाया था ना मिलाकर मनहूस लो। अगली लाइन भी थी ना, बस अगली लाइन भी अगली थी। लाइन थी नहीं, उसके बाद मैंने कहा था खुश रखें खुश रखें, वो फिर मैंने मैंने कह दिया था। पीछे लिखा था, मैंने पीछे लिखा था। अच्छा इधर घर वाले कहते हैं कि ना मिलाकर होटल वालों से जिस्म तेरा बढ़ ना जाए। बढ़ना जाए कहीं। अच्छा अब लगे हाथों वो गाना भी सुना दे लता मंगेशकर का, जिसकी आपके वालिद साहब आपसे फरमाइश करते हैं। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, बहुत अच्छे। हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। बहुत खूबसूरत शेर है सर, आपकी नज़र करती हूँ। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, वाह वाह, बहुत खूब। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, वाह, 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 रस्मे उल्फत बहुत को निभाए। देना देना बहुत अच्छे। ब्यूटीफुल जी, जबरदस्त जबरदस्त। हालांकि तीसरे काले के बाद जगह नहीं थी, इन्होंने जो उठाया ना बैरवी से उधर से मुस्तार लिया। ओए होए होए। तीसरे काले तो बाद जड़ा हल्का जा चिट्टा सी। अच्छा ये आपने क्यों कहा कि जी ये शेर आपकी नजर गमों वाला, इन्हां दा गमां ना की तलक। जो शेर इंसान के खुद के दिल को लगता है ना, हाँ फिर वो उसी से कहते उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। हाँ। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हफ्सा हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करने हैं। कॉन्सर्ट का क्राउड अगर पश्तो स्पीकिंग निकले और पश्तो में गाने की जिद करे तो आप क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, सराइकी गाना पश्तो अंदाज में गाकर जान छुड़ाएंगी। ऑप्शन नंबर 2, पश्तो के 2 अल्फाज पखैर रागले गाकर गाना मुकम्मल कर देंगी। ऑप्शन नंबर 3, तबीयत खराब का बहाना करके स्टेज पर गिर जाए। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी कि लिरिक्स वाली कॉपी गाड़ी में है, मैं भी लेकर आती हूँ और भाग जाएंगी। कैसे साहब? ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्योंकि जो दूसरी फरमाइश करती फिर मैं की करूंगी। हमारे 2 सिंगर थे ऐसे, बड़े नाम थे, लेकिन उनको गाना नहीं आता तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, तो दोनों फिका गा रहे हैं। तो जब दूसरा गाना गाने लगे ना तो कहें हॉल से एक फरमाइश आई है, दूसरा गाना हॉल से एक फरमाइश आई है। एक बंदा उठे उन्हें हाथ 'ਚ पिस्तौल फड़िया, कहना तुसी गाओ, मैं देख रहा तुहानू फरमाइश कौन कर रहा। अफजा ये बताएं कि कभी ऐसा होता है कि आजकल के हालात से टीनेजर्स की चॉइस या प्रेशर से मुतासिर हो के आप बीच में अपने गाने के रवायती क्लासिकी और पॉप का तड़का लगाएं, मुतंजन सा बनाने की कोशिश करें और आपके वालिद साहब मना कर दें कि नहीं पुत्र इस तरह मौसीकी नाल मजाक नहीं करीदा, एक ही करी जा रहे हैं। बाबा नहीं, बाबा ऐसा है क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि बेटा आर्टिस्ट वही है जिसकी ऑडियंस डिमांड करे कि हमें ये आर्टिस्ट चाहिए, हमें इसे सुनना है।
तो उन्होंने कहा कि तुम हर चीज़ गाओ। चले, आपके वालिद साहब ने जो आपको ये नसीहत की है, इसी पे अमल करते हुए हम आपसे फरमाइश करते हैं उस्ताद चाहत अली खान की भी। ओहो इतना बड़ा जुल्म ना करें। नहीं तो उन्होंने कहा कि इनकार नहीं करना, तो फिर चाहत अली की चीज हो जाए ना। चलें। हाय हाय ओए होए अच्छा, बदी बस अब नहीं है। आप चाहती चीची चिड़ी है।